प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर भला है, महान है और उसने अपनी करुणा हम पर किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष विषय पर आज हम बात करेंगे, ध्यान देंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे क्या बात करता है। जी हाँ, हमारा विषय होगा आज का न्याय जिंदा है। जी हाँ, हमारा विषय होगा न्याय जिंदा है। न्याय जीवित है या न्याय जिंदा है, इस बात के ऊपर में परमेश्वर के वचन से हम लोग अभ्यास करेंगे और मनन करेंगे। जब हम न्याय की बात करते हैं तब ये शब्द दरअसल कोर्ट में, अदालतों में, पुलिस स्टेशन में या अन्य समाज में हमें देखा जा सकता है, जहां लोग न्याय की बात करते हैं, न्याय के बारे में लड़ते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो न्याय से संबंध रखती है, न्याय के साथ जुड़ी हुई होती है। साथ ही साथ हमारा जो परमेश्वर है, हमारे परमेश्वर के सारे काम न्याय पर आधारित होते हैं। जी हाँ, बाइबल अगर ध्यान से पढ़े तो समझ में आता है कि परमेश्वर के काम जो है वो न्याय पर आधारित है। जो जो वो काम करता है, चाहे किसी को चंगा करने का काम हो, किसी के उद्धार करने का काम हो, किसी परिवार को बचाने का काम हो, या सृष्टि की रचना हो, या फिर अंतिम दिन के बारे में कार्य हो, जो कुछ परमेश्वर ने किया, जो कुछ परमेश्वर करने वाला है, ये सारी बातें और जो कुछ परमेश्वर कर रहा है, ये सारे काम परमेश्वर के न्याय पर आधारित होते। जो कुछ भी काम करता है वो न्याय करता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें तो जब भी उसने उपदेश दिया, चिन्ह चमत्कार किया, बीमारों को चंगा किया, वो न्याय की बात करता था। आपको याद है 18 साल से एक स्त्री को कुबड़ेपन की दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, वो कुबड़ी थी, और शब्बात के दिन प्रभु यीशु मसीह ने उस कुबड़ी स्त्री को चंगा कर दिया। लोग सब कुड़कुड़ करने लगे, क्या जरूरत थी कि आज के दिन इसको चंगाई देने की? क्या जरूरत थी? आज तो छुट्टी का दिन है, शब्बात का दिन है, आज दूसरा कोई काम नहीं करना चाहिए, ये काम क्यों किया गया? क्यों इसको चंगाई दी गई? तो प्रभु यीशु मसीह न्याय की बात वहां करता है। तुम शब्बात के दिन अपने जानवरों को खोलकर पानी पिलाते हो, चारा खिलाते हो, दूसरे काम करते हो, उन्हें खोलकर तुम ले जाते हो क्योंकि तुम्हें उन पर तरस आता है, दया आती, क्योंकि वे भूखे हैं, वे प्यासे हैं। यीशु ने न्याय की बात किया। ये स्त्री 18 साल से इस बीमारी से पीड़ित है। शैतान ने उसको 18 साल से जकड़ रखा है। क्या यह उचित नहीं था कि उसको चंगाई मिले? ये प्रभु यीशु मसीह न्याय की बात वहां पर करता है। जब एक स्त्री को लोग पथराव करने आए तो प्रभु ने रोक दिया और कहा, पहले पत्थर वही मारे जिसने कोई पाप ना किया हो। प्रभु यीशु मसीह न्याय की बात करता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स न्यू टेस्टामेंट में है, ओल्ड टेस्टामेंट में है, जहां परमेश्वर के काम न्याय पर आधारित होते हैं और वो परमेश्वर हमारा न्याय के साथ काम करता है। एक जो सच्चा मसीही व्यक्ति होता है, विश्वासी होता है, वो न्याय को समझता है। जैसे हमारा परमेश्वर अपने काम न्याय पर करता है, वैसे ही उस पर विश्वास करने वाले सच्चे मसीही न्याय को समझते हैं। उन्हें पता चलता है कि न्याय क्या होता है, न्याय क्या हो रहा है, न्याय मेरे जीवन में क्या काम कर रहा है। अपने जीवन में होने वाले कामों को वह विश्वासी न्याय से तौलता है। जी हां, ये बहुत जरूरी बात आपको बता रहा हूं मैं। अपने जीवन में होने वाले कामों को एक विश्वासी न्याय से तौलता है। उस न्याय में, परमेश्वर के न्याय में तौलता है कि इन कामों का प्रभु के न्याय के साथ क्या संबंध है जो मेरे जीवन में चल रहा है। वो तौलता है, चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे वो बीमारी से गुजर रहा है, चाहे कंगाली से गुजर रहा है, या जो कुछ भी बातें उसके व्यवहारिक व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में चल रही है। एक विश्वासी होने के नाते वो उन सब बातों पर बारीकियों से ध्यान देता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? ये मेरे फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है? ये मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे पत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो न्याय से तौलता है और अपनी नजर डालता है न्याय पर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? देखिए वचन कुछ कहता है। नीति वचन उसका 28वां अध्याय और वचन 5 ऐसा कहता है। प्रोवर्ब चैप्टर 28 एंड वर्स 5 ऐसा कहता है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है, बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते। जी हां, उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये जो हमारे साथ हुआ, हमारे साथ हो रहा है, ये एक न्याय है। न्याय है, ये उनको समझ में नहीं आता। वो बुरे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। लेकिन जो परमेश्वर को ढूंढने वाले लोग हैं,
जो प्रभु को लगातार ढूंढ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और यदि उनके जीवन में कुछ होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, जो कुछ भी होता है, वे सब कुछ समझते। ये क्यों हो रहा मेरे साथ में, किस वजह से हो रहा मेरे साथ में, इन सारी बातों को वे लोग समझते हैं। हम सब विश्वासियों ने इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें चल रही है, आपको लगता है ये थोड़ा सा अलग है, ये सामान्य बातों से अलग है, ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ बातें पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, कुछ बातें व्यवहारिक रूप से चल रही है, कुछ बातें व्यक्ति टू व्यक्ति तक चल रही है, आपको सावधान होना चाहिए, आपको ढूंढना चाहिए, आपको खोजना चाहिए, कहीं ये न्याय तो नहीं काम कर रहा है। मैं समझता हूं, वचन कहता है एक विश्वासी समझता है, प्रभु को ढूंढने वाला सब समझता है, लेकिन दुष्ट लोग को कुछ समझ में नहीं आता। यदि आप विश्वासी हो तो आपको सब समझ में आएगा, ये मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे कलीसिया में क्यों हो रहा है। और विश्वासी नहीं हो तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी समझ में आएगा। आप सब बातों को सामान्य लेंगे, ये चलते रहता है, होते रहता है, वातावरण ऐसा है, सरकार ऐसी है, लोग ऐसा है, देश ऐसा है, इसलिए हो रहा है। ये सब बातों पे इल्जाम लगाएंगे और कभी नहीं सोचेंगे कि ये एक न्याय है जो मेरे ऊपर राज कर रहा है। इन्हीं बातों को समझने के लिए आज का संदेश हम सबके लिए है कि न्याय जिंदा है, न्याय जीवित है। और जब परमेश्वर अपने लोगों का फैसला करता है तो फैसला न्याय और धर्म से करता है। ऐसा नहीं कि वो मेरे लोग हैं तो मैं कुछ भी चला लूंगा, समझौता कर लूंगा, अनदेखा करूंगा उनकी बातों को। हमारा परमेश्वर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, चाहे वह उसके अपने प्रिय क्यों ना हो, बहुत ज्यादा फेवरेट क्यों ना हो, लेकिन जब न्याय की बात आएगी तो परमेश्वर न्याय से ही काम करेगा, फिर वो कितना भी फेवरेट क्यों ना हो। पता है प्रभु का फेवरेट मूसा था, बहुत फेवरेट था, और उसके बारे में तो परमेश्वर अलग अलग लोगों से लड़ता है कि देखो ये तो बहुत नम्र है, ये ऐसा है, वैसा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब कोई गलती होती है जहां न्याय मायने रखता है, जहां न्याय मायने रखता है, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि दोबारा ये बात को लेकर मुझसे बात नहीं करना कि वो मुझे तूने जाने नहीं दिया। प्रभु ने उसे उस वाचा के देश में जाने नहीं दिया। न्याय का काम परमेश्वर करता है। दाऊद ने पाप किया, वो भी उसका बहुत फेवरेट था, लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ जो व्यवहार किया वो न्याय वाला व्यवहार किया। कोई भी नबी, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इज़राइल का व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि परमेश्वर ने दाऊद से तो अच्छा काम किया, उसने गलती किया, उसने गुनाह किया, तब भी उसको बख्श दिया, लेकिन हमें नहीं परमेश्वर ने बख्शा। कोई ऐसी बात नहीं कर सकता परमेश्वर के साथ में, क्योंकि परमेश्वर के काम न्याय से होते हैं। परमेश्वर अपने फैसले न्याय और धार्मिकता से करता है। ये बात को हमें समझना पड़ेगा। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 28वें अध्याय में 17 वचन ऐसा कहता है, 28 अध्याय का 17 वचन, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साउल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से कि मैं न्याय की डोरी, न्याय को डोरी बनाऊंगा और धर्म को साहुल बनाऊंगा। ये डोरी और साहुल पता है क्या होता है? ये जो राजमिस्त्री होते हैं, मकान बनाने वाले, दीवारें बनाने वाले, जो राजमिस्त्री जो कहलाते हैं, उनके पास एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसे उनकी सामान्य भाषा में उसे गोला कहते हैं। एक लोहे का गोला होगा, उसके साथ एक जुड़ी हुई रस्सी होगी, और उस रस्सी से वो उस दीवार को नापते हैं। क्या दीवार सीधी बन रही है या टेढ़ी जा रही है या गिरने वाली है, ये उस गोले से, जो साउल जिसे कहा जाता है, उससे नापते हैं। और नापने के बाद तय करते कि कहां मुझे सुधारना है। तो डोरी का होना और वो साहुल यानी उस गोले का होना, ये बहुत मायने रखता है। क्या कह रहा है वचन? ध्यान से पढ़ा आपने? लिखा यशायाह में कि मैं न्याय को डोरी बनाऊंगा। वो जो डोरी होती नापने की, उसको न्याय की डोरी बनाऊंगा, और धर्म को साहुल बनाऊंगा, और उससे नापूंगा मैं। इसका मतलब यह है, जब परमेश्वर अपनी प्रजा को नापेगा, अपनी प्रजा का न्याय करेगा, अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करेगा, तो उसके पास एक यंत्र लेकर आएगा जिसमें डोरी लगी रहेगी, और वो साहुल जिसे गोला कहते हैं वो आएगा साथ में। क्या रहेगा वो? न्याय और धर्म।
जब भी वो बात करेगा तो ऐसा नहीं, ये मेरा है, ये मेरा बहुत प्रिय है, इसने बहुत दान दिया है, इसने बहुत उपवास किया, इसने बहुत प्रार्थना किया है, तो इसको मैं कुछ नहीं करता, इसे छुपा दूंगा। लेकिन मैं दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करूं बिल्कुल भी नहीं। चाहे अपना क्यों ना हो, चाहे सगा क्यों ना हो, चाहे फेवरेट क्यों ना हो, परमेश्वर न्याय और धर्म से ही उसे चेक करेगा। तू कितना न्याय में बैठता है और तू कितना धार्मिकता में बैठता है, उसी के साथ काम करता है। पुराने नियम में परमेश्वर वैसा काम किया, नया नियम में परमेश्वर ने वैसे काम किया, आज के तारीख में परमेश्वर वैसे काम कर रहा है। और जब न्याय करने वो आएगा, बादलों पर आएगा, और जब हम स्वर्ग राज्य में उठा लिए जाएंगे, और तब जो फैसला होगा, तब भी न्याय की डोरी रहेगी और धर्म का साहुल रहेगा, उससे ही नापा जाएगा। ये बात को हमें भूलना नहीं है मेरे प्यारों। इसलिए आज हम सीख रहे हैं कि न्याय जिंदा है। न्याय जिंदा कैसे रहता है, कैसे काम करता है, कुछ एक या दो उदाहरणों के साथ मैं आपको समझाने का जल्दी से प्रयास करूंगा कि न्याय कैसे काम करता है। और न्याय कैसे काम करता है, इस बात को समझने के लिए हमें दूसरे शमूएल में चलना पड़ेगा, जहां पर एक विशेष घटना है राजा दाऊद को लेकर, कि जब दाऊद के वे आरंभ के वर्ष जब वह राजा बना था, उन आरंभिक वर्षों में बहुत सारी विपत्तियों से और बहुत सारी समस्याओं से राजा दाऊद को गुजरना पड़ा। तब क्या हुआ था, उसमें की एक घटना है जो मैं आज आपके सामने लाना चाहता हूं, क्योंकि इस घटना का उल्लेख न्याय के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ निकालेंगे सब लोग दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय, दूसरा शमूएल उसका 21वां अध्याय 1 से लेके 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। 2 Samuel chapter 21 and verse 1 to 3, 1 से 3 तक जैसा लिखा है। दाऊद के दिनों में लगातार 3 बरस तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग तो इजरायलियों में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे, और इजरायलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल को जो इजरायलियों और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने के लिए यत्न किया था। पूरा अध्याय ध्यान से पढ़ेंगे, समझ में आए कुछ बातें, लेकिन मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं। शुरुआत के 3 वचन में पढ़ा कि शाऊल के दिनों में लगातार 3 बरस का अकाल था। देखिए, अकाल के दौरान एक राजा कैसे करेगा, अपने प्रजा की देखभाल कैसे करेगा, जबकि उसके देश में ना पानी है, ना खेती हो रही है, ना चीजें हैं, कुछ हो नहीं रही है। वो अपने प्रजा की देखभाल कैसे करेगा। अब 1 साल का अकाल, 2 साल, 3 साल लगातार अकाल चले गए और अकाल ठीक नहीं हो रहा है, समस्या ठीक नहीं हो रही। तब उसने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, क्यों हो रहा है इस देश में मेरे साथ ऐसा। हमने क्या पढ़ा नीति वचन 28 में कि यहोवा को ढूंढने वाले सब समझते हैं कि क्यों हो रहा है। उसे पता था कुछ तो गड़बड़ है, जिस वजह से परमेश्वर ने 3 साल का अकाल हमारे देश में रखा है। तो प्रभु ने सीधी बात किया। बात यह थी कि ये शाऊल और उसके खूनी घराना, उसके वजह से हुआ। शाऊल का नाम लिया गया, शाऊल के घराने को खूनी घराना बोला गया। बहुत खतरनाक बात है, शाऊल के घराने को खूनी घराना बोला गया। ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने गिबोनियों को मार डाला, इसलिए वे शाऊल का घराना खूनी घराना है। राजा दाऊद ने गिबोनियों को बुलाया और कहा कि मैं ऐसा क्या करूं, कि ऐसा मैं क्या प्रायश्चित करूं कि जिसके द्वारा, तीसरा वचन ऐसा बोलता है, तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। दाऊद पूछता है गिबोनियों को बुलाकर, गिबोनी लोगों को बुलाकर कि भाई मैं क्या करूं ऐसा कि मैं प्रायश्चित कर पाऊं मेरे देश के लिए और तुम्हारा जो आशीर्वाद हमारे इजरायली लोगों के ऊपर बना रहे, क्या करूं बताइए। तो उन्होंने कोई योजना बताई कि तुम ऐसा करो कि 7 लोगों को मेरे लिए, हमारे लिए, शाऊल के घराने में से 7 लोगों को हमारे लिए दे दो, हम उसे हमारे नगर में ले जाके फांसी देंगे, उन 7 लोगों को फांसी देंगे। राजा दाऊद ने कहा ठीक है, लेकिन इसके पहले आपको समझना जरूरी है ये गिबोनियों का क्या मतलब है। ऐसा क्या हुआ था जबकि वे इजराइल का भाग नहीं थे, वे एमोरी लोग थे। समझ रहे आप, एमोरी जिसको मारने के लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, ये एमोरी लोग थे। फिर इनकी वजह से इजराइल पर अकाल क्यों पड़ा?
हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और इस बात को समझने के लिए यदि आप पुराने पुस्तक में यानी यहोशू की पुस्तक में, जोशुआ में 9वें अध्याय को यदि आप पढ़ लेंगे तो इसका उदाहरण या इसका उत्तर आपको वहां पर मिलेगा। आप जस्ट लिख लीजिए, फिर आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको वर्बली कुछ बातें बताना चाहता हूं। 9वें अध्याय में ऐसा हुआ कि यरीहो और ए को जीतने के बाद और भी कुछ नगरों को यहोशू और उसकी सेना को जीतना जरूरी था। लेकिन यरीहो में जो हुआ, ए नगर में जो हुआ, ये सारी चर्चा कई देशों तक फैल गई थी और लोग घबरा रहे थे इजराइल की सेना से, मतलब यहोशू और उसकी सेना से ये लोग डर रहे थे। और यहोशू जहां पर था वहां के पड़ोस वाले नगरों जिसको मारना ही था, उन्हीं नगरों में गिबोनी लोग भी रहा करते थे। सुनिए, मैं दाऊद के साथ अकाल क्यों पड़ा उसकी वजह बता रहा आपको मैं। गिबोनी लोग रहा करते थे और उन्होंने सोचा कि सबको मारने का फैसला हुआ है, यहोशू किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है, तो हम कुछ करें। और उन्होंने किया छल। सुनिएगा, उन्होंने किया छल। छल ये किया उन्होंने, छल के साथ उन्होंने पुराने कपड़े पहन लिए, फटी हुई चप्पलें पहन लिए, अपने गधे रख लिए और फुफुंदी लगी हुई रोटी रख ली। पुरानी रोटी, बासी रोटी, फुफुंदी लग गई है और वे चल पड़े और थके हारे का ड्रामा करके इजरायलियों के मंडली के जो प्रमुख थे उनके सामने आके खड़े हो गए। और उन्होंने पूछा, भाई तुम लोग कहां से आए हो, कौन लोग हो? तो उन्होंने कहा, हम तो बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से, कई दिनों से यात्रा करके हम लोग आए। देखो हमारे कपड़े फट गए, हमारी चप्पलें फट गई है, हम वहां से आपके लिए रोटी लेकर आए थे। देखो हमने तो वहां पे गरम गरम रोटी लिया था, लेकिन अब तक उसको फुफुंदी लग गई है, खराब हो गई है। हुआ क्या है? बोले तुम्हारी चर्चा पूरे विश्व में फैल गई है और हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने कहा कि तुम जाओ, उन्हें मनाओ कि हमारे ऊपर तुम्हारी दया बनी रहे, हम नहीं मारे जाएंगे, हम तो बहुत दूर में रहते हैं। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है। तो इजरायलियों के मंडली के प्रमुखों ने प्रतिज्ञा किया, उनकी उस खाने में से कुछ खाया थोड़ा सा और प्रतिज्ञा किया, ठीक है हम जब भी इस देश में लड़ाई करेंगे तुमको नहीं मारेंगे, तुम बचा ली जाओगे। ये खाई शपथ, इजरायलियों के प्रमुखों ने ये खाई शपथ। और बाइबल ये सिखाती, जब कोई शपथ खाए या शपथ ले तो उसे पूरा करना है। यदि शपथ तोड़ी जाए तो अपराध होगा, शपथ तोड़ी जाए तो उसका दंड आएगा। इन्होंने शपथ खाई, बात ठीक हो गई। 3 दिन के बाद वे लोग इन्हीं मतलब पड़ोस के लोगों को मारने के लिए गए, जहां पे और भी जातियों के लोग, हिद्दी परिज्जी लोग रहा करते थे, मारने के लिए गए। और सामने दिख गए वही लोग जो फटे कपड़े पहनकर आए थे, जो फफुंदी लगी हुई रोटी लेकर आए थे, और वही खड़े थे। इनका नगर बाजू में ही था और इन्होंने झूठ कहा था कि हम बहुत दूर से आए हैं। तब इन्होंने देखा, तुम लोग यहां कैसे? उन्होंने कहा, सर आपने प्रतिज्ञा किया है हमारे साथ कि आप हमको नहीं मारने वाले हो, आप हमको नहीं मारने, आपने प्रतिज्ञा किया है। इजराइल का परमेश्वर प्रतिज्ञा शपथ को पूरी करता है और तोड़ने वाले को दंड मिलता है। फंस गए। और इस वजह से तमाम इजरायलियों ने उन मंडली के जो प्रमुख थे उनका तिरस्कार किया, गुस्सा किया। उनको नहीं मार पाए, बाकी दूसरे जातियों को मार दिया और वे बचा लिए गए, क्योंकि प्रतिज्ञा की थी, शपथ खाई गई थी। फिर उनको विचार विमर्श करके उनको काम दिया गया कि भवन में लकड़हारा बनने का, पानी भरने का गिबोनियों को काम दिया गया। और उस जमाने से गिबोनी इन्हीं के मध्य में रहा करते थे। अब जब शाऊल की बात आई, यानी बहुत समय चला गया, यहोशू के बाद से कई पीढ़ियां चली गई, समय चला गया, और शाऊल जब राजा बना तो शाऊल ने क्या किया था? शाऊल को गुस्सा आया कि ये लोग क्यों यहूदियों के बीच में और इजरायलियों के बीच में रहते हैं, इन्हें मार डाला जाए। और उनमें से कुछ लोगों को राजा शाऊल ने गिबोनियों को मार डाला। समझ रहे आप क्या टूटा? यहां पर एक इजरायली ने गिबोनियों को मार डाला। यहां पर टूटी वो शपथ, वो प्रतिज्ञा जो कभी इजरायली प्रमुखों ने गिबोनियों के साथ बांधी थी। इसका मतलब न्याय बिगाड़ा गया, चाहे वो अपना क्यों ना हो, न्याय बिगाड़ा गया। शाऊल के द्वारा न्याय बिगाड़ा गया। गिबोनियों को नहीं मारने की बात थी, लेकिन गिबोनियों को मारा, इस कारण न्याय बिगाड़ा गया। और इस कारण दाऊद के राज्य में 3 साल तक का अकाल पड़ा रहा। और जब उसने प्रार्थना किया ऐसा क्यों हुआ, तो परमेश्वर ने बताया ये शाऊल और उसके खूनी घराने के वजह से हुआ। और फिर न्याय किया गया। और न्याय किस प्रकार से था? उन्होंने कहा गिबोनियों ने कि शाऊल के खानदान में से 7
वंश के उसके वंश के लोगों को हमें दे दिया जाए, हम उन्हें फांसी देंगे। और उनको दे दिए गए। और भी लोग थे, योनाथन तो मर चुका था, मफीबोशेत को बचा लिया गया था, और उसके अलावा दूसरे और भी लोग थे शाऊल के घराने से, उनको लाकर उनको दे दिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई और उसके बाद वे मर गए। और उसके बाद उनकी भी हड्डियों को और शाऊल और योनाथन की हड्डियों को भी दाऊद ने लाया। तब प्रभु का वचन लिखा है यहां पर, तब परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, अकाल देश से दूर हुआ, उस देश में शांति आई। पढ़ लेंगे वचन को, दूसरा शमूएल उसका 21वें अध्याय में, और 13 और 14 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 13 और 14 वचन ऐसा लिखा गया है, वह तो वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनाथन की हड्डियों को ले आया और फांसी पाए हुए की हड्डियां भी इकट्ठा की। और शाऊल और उसके पुत्र योनाथन की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेला में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई। और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। और उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए प्रार्थना सुन ली। देश के लिए प्रार्थना सुन ली, क्योंकि यहां पर परमेश्वर के हिसाब से न्याय हुआ और परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और उस देश का अकाल दूर किया। जो बात सीखने लायक यहां पर है, ये है कि परमेश्वर का न्याय हमेशा जिंदा है। वो कभी पक्षपात नहीं करता, ये मेरे लोग हैं, वो पराये लोग हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करता। न्याय है परमेश्वर के सामने। इन 7 व्यक्तियों ने गिबोनियों की हत्या का दंड पाया। गिबोनियों की हत्या का दंड पाया। एक बात आपको यहां टोकना चाहता हूं मैं, हत्या का दंड पाया, लेकिन यह दंड नियम के बाहर था। समझ लीजिएगा, व्यवस्था के बाहर था, नियम के बाहर था। पता है फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि न्याय सबसे महान होता है। समझ लीजिएगा, न्याय सबसे महान होता है। क्या नियम था? क्यों नियम के, मैंने ऐसा क्यों कहा कि यह नियम के बाहर था, व्यवस्था के बाहर था ऐसा करना, लेकिन क्यों ऐसा होने दिया परमेश्वर ने, और क्यों उसने न्याय को महान बनाया? पता है नियम क्या था? नियम यह था जो व्यवस्था विवरण के 24वें अध्याय में और 16 पद में लिखा गया, ड्यूटरोनॉमी 24 चैप्टर एंड 16 वर्स में ऐसा लिखा गया है, पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। यह है व्यवस्था, यह है व्यवस्था का नियम। तो पाप तो शाऊल ने किया, पाप तो शाऊल ने किया, फिर शाऊल के इस वंश के इन 7 लोगों को क्यों फांसी दी गई? यह था नियम के बाहर। लेकिन यहां न्याय सबसे महान है, व्यवस्था से भी महान हो गया न्याय, परमेश्वर का न्याय। जी हां, इसलिए मैंने कहा इन 7 व्यक्तियों को गिबोनियों के हत्या का दंड मिला, लेकिन न्याय सबसे महान होता है। ये बात सिखाने का पीछे का मेरा मकसद ये है, जैसे कि हमने व्यवस्था नीति वचन 28 में हमने पढ़ा कि यहोवा को ढूंढने वाले सब समझते हैं, सब समझते हैं, और दुष्ट को कुछ भी बात न्याय समझ में नहीं आता है। ये इसलिए सीखना जरूरी है, ये न्याय अपने परिवार के साथ जोड़ के देखने की आज हमें आवश्यकता है। दाऊद ने इस न्याय को अपने देश के साथ जोड़ के तौला, उसने जांचा क्यों ऐसा हो रहा है। आप में से कितने ऐसे विश्वासी हैं जो बैठकर ये जांच करना शुरू कर देते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे बच्चों के साथ, मेरे फैमिली में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में, मेरे लोगों में, मेरे समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ बातों पर ध्यान है आपका, ढूंढिए क्यों हो रहा है, एक जैसी घटनाएं क्यों हो रही है, एक जैसी बातें क्यों हो रही है, ऐसे श्राप क्यों हमारे खानदान में, हमारे फैमिली में चल रहे, वंश दर वंश चल रहे हैं। ढूंढिए, सोचिए, कहीं ये न्याय तो नहीं है, कहीं कुछ अन्याय वाली बात तो नहीं जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ये बाइबल का मैंने एक उदाहरण आपको बताया, बहुत सारे उदाहरण बताऊंगा तो आपका टाइम नहीं बचेगा, बहुत लंबा टाइम चाहिए इस बातों के लिए। ऐसे एक उदाहरण नहीं है बाइबल में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जहां परमेश्वर न्याय की बात करता है, और जहां अन्याय होता है परमेश्वर सब कुछ स्टॉप कर देता है, परमेश्वर सब कुछ रोक देता है। इसलिए जांचिए, आज हमें जांचना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह जब आया, तो प्रभु यीशु मसीह आने के पीछे का बहुत सारे मकसद हम पढ़ते बाइबल में, लेकिन एक मकसद और भी था।
एक मकसद और भी था जो आज के विषय के साथ जुड़ा हुआ है, संदर्भ के साथ जुड़ा हुआ है और जिसे हमें समझने को मिलेगा मत्ती के सुसमाचार में 12 अध्याय और 20 वचन में, मैथ्यू 12 चैप्टर एंड वर्स 20, जहां लिखा है, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। हालेलुया। जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वह कुचले सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती हुई बत्ती को बुझाएगा। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसके द्वारा विनाश या अन्य बातें आ जाए। वो रुकेगा जब तक न्याय प्रबल ना किया जाए। प्रभु यीशु मसीह न्याय की बात करेगा, न्याय को बढ़ाएगा। जो सच्चा न्याय है वो न्याय की। उसने तो शास्त्री और फरीसियों को भी डांट दिया कि तुम न्याय को बिगाड़ते हो, तुम सौंफ और पुदीने का दशमांश देते हो लेकिन कई विधवाओं के घर खा लेते हो, तुम अन्याय के काम करते हो। तुम्हें चाहिए था ये कि न्याय से प्रेम करते थे और ये भी करते थे, वो छोड़ देते बुरे काम। न्याय से प्रेम करते थे। उसने न्याय के बारे में डांट लगाई। उन तमाम शास्त्रीय और फरीसियों को जो व्यवस्था को लेकर चलते थे, उनको न्याय के बारे में डांट लगाई। और यहां लिखा है प्रभु ने कि प्रभु जब तक न्याय को प्रबल ना होने दे, न्याय जीतना चाहिए, तब तक वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। वो प्रभु यीशु न्याय को मजबूत करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें अपने जीवन में उन बातों को ज्यादा गहराई से ढूंढने की और सोचने की आवश्यकता है। अपने जीवन की छिपी हुई बातों को ढूंढे जिसका संबंध न्याय से है। ढूंढे। कई बार हमारी नजरें वहां जाती नहीं है। इन सब बातों को हम अंधविश्वास समझते हैं। इन सब बातों को हो सकता है कि हमारा ध्यान जाता नहीं है, उतनी समझ नहीं चलती है। श्राप कैसे, पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप कैसे चलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक श्राप कैसे आते हैं। अन्याय अगर मैंने किया हूं तो वो अन्याय कैसे चलता है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी पीछा नहीं छोड़ता है, वो अन्याय। फिर वो घर के अंदर का क्यों ना हो, घर वालों के साथ क्यों ना हो, व्यक्तियों के साथ क्यों ना हो, यदि अन्याय किया गया तो परमेश्वर इसको नोटिस करता है, याद रखता है और उसको हमारे साथ जोड़कर देखता है ताकि हम बदले। मैं ये नहीं कह पा रहा हूं कि परमेश्वर आपको उसके बदले में दंड देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर दंडित करेगा या फिर आपको पनिशमेंट देगा, आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। नहीं, बाइबल एक बात करती है। अगर आप नया नियम में चले तो बाइबल एक बात करती है याकूब की पत्री में, जहां लिखा गया है कि दया न्याय पर भारी होती है। न्याय सबसे महान है, लेकिन नया नियम में हमें मिलती है प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, और लिखा है कि दया न्याय पर भारी है। क्या इस दया को आप समझते हो? इस दया को आप समझते हो? और दया को समझते हो तो क्या पछतावे की तरफ आप जाने को तैयार हो? क्योंकि दया आपको पछतावे की तरफ ले चलेगी। जी हां, बैठे, ढूंढे, सोचे क्या मेरे जीवन में कोई ऐसी छिपी बात है जिसका संबंध न्याय के साथ है, तो मुझे ढूंढना है। ढूंढो 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 तो पाओगे। ढूंढो और ढूंढने के बाद पछतावे की तरफ बढ़िए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु से माफी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जब तक सातों को नहीं मारोगे तब तक ये नहीं होगा, ये हो चुका पुराने नियम में, लेकिन अब ये समय अभी भी दया का है, अभी भी ये समय अनुग्रह का है। प्रभु यीशु ने इसी बात के लिए कलवरी क्रूस पर मार खाई, अपना खून बहाया, अपनी जान दिया हमें बचाने के लिए। लेकिन न्याय तो चलता है। यदि आज इस न्याय को आप समझते हो तो अपने उन गुनाहों को याद करके हम पश्चाताप करेंगे, उन अपराधों को याद करके पश्चाताप करेंगे, जीवन बदलेंगे। जीवन बदल जाना चाहिए मेरे प्यारों, क्योंकि कुछ बातों का संबंध न्याय के साथ जुड़ा हुआ होता है। देखो ऐसा लिखा है गलतियों की पत्री में, हम पढ़ के समाप्त करेंगे जल्दी से। गलतियों की पत्री निकाल लेंगे और उसका निकाल लेंगे हम लोग 6वां अध्याय, गलातियंस चैप्टर 6 निकाल लेंगे हम लोग, और वचन 7 और 8 पढ़िएगा, जहां पे इस प्रकार से लिखा गया है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वचन कहता है परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मतलब न्याय तो पलट कर आएगा,
जो बोया है, शाऊल ने जो बोया था वो पूरे इजराइल को काटना पड़ा, 3 साल तक अकाल पड़ा रहा वहां पे। जो बोएगा वही काटेगा। आपने क्या बोया था? साल भर पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले क्या बोया था? भूल गए होंगे शायद, लेकिन कटनी तो वही चल रही है, काट तो हम वही रहे हैं। यदि आप अपने जीवन में ऐसे नुकसानदायक चीजों को आप काट रहे हो, अपने जीवन में दर्द को काट रहे हो, अपने जीवन में श्रापों को काट रहे हो, रोगों को काट रहे हो, तो आज क्या बोया था उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कर सकते हैं हम लोग? हम किसी सातों को उठा के फांसी तो नहीं दे सकते हैं, पर प्रभु ने योजना बनाई कलवरी क्रूस पे, इसलिए यीशु मसीह आया हमारे लिए। योजना बनाई, मेरे पास आओ, पश्चाताप करो, अपने पापों की क्षमा मांगो, अपने गलतियों को, अपने अपराधों को सुधारो, उसके बाद तुम्हें क्षमा की जाएंगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। हमने क्या बोया है हम वही काटने वाले, क्योंकि न्याय जिंदा है, न्याय जीवित रहता है। इसलिए मेरे प्यारो, समाप्त करने से पहले एक चुनौती, एक चैलेंज मैं आप सबको देना चाहूंगा, और ये रहेगा कि जांचे, अपनी आप की जांच करे, अपने जीवन की जांच करे कि मैं कैसे बातों से गुजरता हूं, कहां न्याय बिगाड़ता हूं, किस क्षेत्र में मैंने न्याय बिगाड़ा हूं, जिसका परिणाम मेरे जीवन से मुझे देना पड़ेगा। दुआ की आवश्यकता है, दुआ करें। अगर आज इस संदेश के दौरान आपको बहुत सारी बातें याद आ गई है, बहुत सारे गुनाह याद आ गए हैं कि ऐसा हुआ था, मेरे बाप दादा ने वो किया था, मेरे परिवार ने वो किया था, मैंने वो किया था, इस कारण मेरे फैमिली में, इस कारण मेरे जीवन में ये चल रहा है, मेरे बच्चों में ये चल रहा है। एक मौका है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह दे रहा है हमें। मौका है, क्या है मौका? प्रभु के पास आइए, पापों की क्षमा मांगिए, पश्चाताप कीजिए उन बातों के लिए जो आपसे हुआ, जो आपके लोगों से हुआ, और अपना जीवन बदल डालिए। जीवन बदल डालिए तो न्याय जो अन्याय के स्वरूप में हो गया था आपके जीवन से, अब वापस न्याय आपके साथ चलेगा, वो जीवित रहेगा और आपके लिए वो कार्य करेगा। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। आइए मेरे साथ एक पश्चाताप की प्रार्थना करें, मेरे साथ एक पश्चाताप की प्रार्थना में आगे बढ़े, अपने आप को प्रभु के हवाले करें और जीवन बदलने के लिए दुआ करें। सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थ्य पिता परमेश्वर, पिता यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु, आपको कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर हैं। प्रभु, हमने जीवन में बहुत बार न्याय बिगाड़ा, और न्याय बिगड़ने की वजह से, बुरा होने की वजह से कई बार पिता परमेश्वर हम अपनी अगली पीढ़ी में, अपने लोगों में, अपने परिवार में कई बार उन तमाम तकलीफ भरी बातों को देखा है। लेकिन प्रभु, आपका न्याय सच्चा है। जब आप हमारे संग बात करते हो, न्याय करते हो, तो आपके हाथ में न्याय की डोरी है और धर्म का साउल है पिता परमेश्वर। हम विनती करते पिता, जो अपराध, जो अन्याय हमने किया, हमारे पूर्वजों ने किया, हमारे रिश्तेदारों से हुआ, हमारे फैमिली में हुआ, हमारे व्यक्तिगत जीवन से हुआ या हमारे द्वारा हुआ, प्रभु उन सारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा कर। हमने जाना, हमने देखा बाइबल में पिता परमेश्वर कि नाबोत की बारी में, नाबोत को जिस प्रकार से हत्या कर दी गई, उसे मार डाला गया, परमेश्वर न्याय किया, खून के बदले खून हुआ, राजा आहाब और उसकी पत्नी का खून हुआ पिता परमेश्वर। प्रभु, हम जानते न्याय कभी भी समाप्त नहीं होता है, न्याय जीवित रहता है। नाबोत का न्याय लिया गया यीशु राजा। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते राजा यीशु। कई बार हमें नहीं पता होता प्रभु कि हम किस प्रकार के अन्याय से गुजर रहे हैं, किस प्रकार का अन्याय हमारे द्वारा हुआ है, लेकिन प्रभु हमें आज क्षमा करें। हम मेरे तमाम भाई और बहनें आज अपने अपने उन पापों को मान रहे पिता, जो उन्होंने किए थे, समझे थे, सोचे थे, उन सब पापों की क्षमा मांग रहे यीशु राजा। क्षमा कर दीजिए यीशु राजा, माफ कर दीजिए यीशु राजा, दया कीजिए यीशु राजा, ताकि प्रभु इस अन्याय से हम बाहर निकले और सच में हम न्याय में चले। यदि हम न्याय करेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे संग न्याय ही करेगा, हम विश्वास करते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, और जो मेरे भाई बहने इन मुश्किलों में फंसे हैं, इन बातों में फंसे हैं, उनको उसमें से बाहर निकालिए, अपनी महिमा कीजिए। धन्यवाद स्तुति करते हैं, धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।